Hello बच्चों, let's read the question. And question says on July 1, 2000, the combined tunnel and bridge connecting Denmark and Sweden was officially opened. It consists of the tunnel from Copenhagen to an artificial island and a bridge from the island to Malmö in Sweden. Okay, so basically एक पैराग्राफ हमें दे रखा है, ठीक है, एंड लास्ट में बता रहा है in the later steps of cement production may leads to the formation of unwanted hemihydrate CaSO4 into half H2O. Consider the following reaction. CaSO4 into 2H2O in solid phase equals to CaSO4 into half H2O plus one and a half H2O, one and a half H2O or the water in gaseous phase. इसके बाद on the following thermodynamic data apply at 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार. सो नीचे हमें एक थर्मोडायनेमिक डेटा दे रखा है तीनों कंपाउंड्स का, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं, और इंथैल्पी. ओके, सो हमसे पूछा क्या है, इक्विलिब्रियम प्रेशर इन बार ऑफ द वाटर वेपर इन अ क्लोज्ड वेसल containing CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into half H2O and H2O at 25 डिग्री सेंटीग्रेड. आइए बात को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट, अगर हम की कॉन्सेप्ट के थ्रू इस बात को स्टार्ट करें तो क्या कहता है की कॉन्सेप्ट. देखिए, चूंकि हमें अच्छे से पता है कि डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होता है. ओके, और डेल्टा जी का जो रिलेशन होता है केपी के साथ वो होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू 2.303 इंटू आर टी इंटू लॉग के पी. ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ये होता है, यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं क्योंकि डेल्टा जी का अगर वैल्यू माइनस है तो वो स्पॉन्टेनियस होता है. ठीक है, अच्छा केपी यहाँ पर क्यों लगाया हमने, केपी यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है. अगर हम यहाँ पे केसी लगाते तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आती, जो कि हमें प्रेशर चाहिए था, और हमारे पास रिएक्शन जो दे रखी है वो है CaSO4 इंटू 2H2O इक्वल्स टू CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1.5, जिसे हम कह सकते हैं 3/2 H2O. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो H2O यहाँ पे गैसेस फॉर्म में है, बाकी दोनों के दोनों सॉलिड फॉर्म में. और जब हमें अच्छे से पता है कि किसी भी कंटेनर में जो गैस होता है वही प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है, सॉलिड कभी भी प्रेशर को एग्जर्ट नहीं करता, प्रेशर जनरेट ही नहीं करता. ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केपी की जो वैल्यू होगी, केपी इक्वल्स टू क्या होगा, प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर 3/2. और हमें चाहिए क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O ही चाहिए था. ठीक है, आइए बात को स्टार्ट करते हैं. अब चूंकि दोनों डेल्टा जी इक्वल है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि एक कॉमन आइडिया बना लेते हैं कि हमें किस रिलेशन के ऊपर वर्क करना है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल्स टू माइनस 2.303 इंटू आर टी इंटू लॉग के पी. हमें इसी के ऊपर वर्क करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा एच डेल्टा एस की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, तो आइए बात स्टार्ट करते हैं डेल्टा एच से. डेल्टा एच या इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस 1 मिनट, यहाँ पे डेल्टा हटा देंगे. ओके, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. और अगर हम यहाँ से लिखें तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में कौन है, CaSO4 इंटू हाफ H2O एंड 3/2 H2O है. तो हम यहाँ पर इसका लिखते हैं, यहाँ पे दे रखा है हमें CaSO4 इंटू हाफ H2O का -1575.
माइनस 1575 माइनस कितना दे रखा है, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, माइनस दे रखा है वैल्यू में -241, 3/2 इंटू -241 माइनस -2021, इसका CaSO4 इंटू 2s2 होगा। ओके, हमें ये मिल गया। अब हम इसे इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। इजीली कैलकुलेट करने के बाद आएगा 83.5 किलोजूल पर मोल या मोल इनवर्स। ठीक है, अच्छा, हमें डेल्टा एच की वैल्यू मिल गई। अब डेल्टा एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा एस इक्वल्स टू क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। आइए यहां से भी बात को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट में कितना है एंट्रोपी, यहाँ पे देख रहे हैं हम, दे रखा है 130 CaSO4 इंटू हाफ H2O का है और 188.6 किसका है, H2O का है। तो 130 प्लस 3/2 है कितना, 188.6। ओके, माइनस CaSO4 इंटू 2s2 का कितना है 194.0, यानी 194 कह सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, यहाँ पे 130 हो गया प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई, अगर मैं 2 से कट कर दूं, 2 से कट करूंगा कितनी बार में चला जाएगा, 94.3, यानी 94.3 माइनस 194। और अगर हम इसे करेंगे तो 3 इंटू 94.3 यह आएगा 282.9। तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं 130 प्लस 282.9 माइनस 194। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एड ऑन कर लें 130 को और सब्सट्रैक्ट कर दें 194 को, तो हमारा जो वैल्यू आती है वो आती है 218.9। हमें यहाँ पे डेल्टा एस की भी वैल्यू मिल गई है। अब क्या करेंगे, बस रिलेशन के ऊपर रख देना है हमें। चलिए रखने का काम स्टार्ट करते हैं। डेल्टा एच कितना दे रखा था, हमने अभी निकाला, प्लस 83.5। ओके, प्लस 83.5 और इसके बाद टी और फिर डेल्टा एस। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई 298, क्योंकि हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। ओके, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो यहां से हम निकाल लेंगे। ओके, एंड डेल्टा एस की वैल्यू कितना हो गया 218.9। ये हो गया डेल्टा एस की वैल्यू। इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए यहाँ पर हमें आर की वैल्यू दे रखी है 8.314, 8.314 इंटू टी की वैल्यू 298 इंटू लॉग केपी। ओके, सो अब अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये होगा 83.5 माइनस 298 मल्टीप्लाई बाई 218.3, सॉरी 0.9, कितना हो गया 65232, 65232.2 इक्वल्स टू माइनस, अब हम अगर इसे कैलकुलेट करें तो 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314 मल्टीप्लाई बाई 298, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 5705.85 इंटू लॉग केपी। ओके, देखिए ये है हमारा किलोजूल पर मोल में। ओके,
और ये सब के सब किसमें है, जूल पर मोल पर जूल पर केल्विन पर मोल में है, ये भी जूल में है। तो सबको पहले हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 83.5 माइनस, अगर हम किलो जूल में करें तो 65.23, ओके, इक्वल्स टू माइनस 5.705, ओके, और ये हो गया log P ऑफ H2O इसकी पावर 3/2। ओके, सो अब इसे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे अगर हम तो 83.5 माइनस 65.23 अगर करें तो ये आ जाएगा 18.27 इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 5.705, ओके। सो इट इज इक्वल्स टू क्या, लॉग P ऑफ H2O, ओके, एंड ये 3/2 जो पावर में है वो यहाँ पे चला जाएगा 3/2 में। अच्छा यहाँ पे माइनस लगा हुआ है क्योंकि ये माइनस गया है ना हम लोग, ओके। सो अब हम इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 5.705 या 5.705 को 5.7 रख सकते हैं और ये आएगा माइनस 3.202 इक्वल्स टू क्या आ गया, 3/2 log P ऑफ H2O, ओके। आइए और इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे अगर हम तो यहाँ पे हम आसानी से कह सकते हैं कि दैट इज 3.202 माइनस 3.202 इंटू 2/3 इक्वल्स टू लॉग P ऑफ क्या, H2O, ओके। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3.202 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 1.06, और 1.06 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो कितना आ जाएगा 2.12 इक्वल्स टू लॉग P ऑफ H2O। अब हम क्या करेगा, अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, या कह सकते हो हाँ एंटी लॉग ले सकते हैं, या कह सकते हैं यहाँ पर बेस यहाँ पर 10 है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि P ऑफ H2O इक्वल्स टू 10 टू पावर 2.12। अब चूंकि 10 की पावर पॉइंट में ये तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसे एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे एंटी लॉग ले लें तो अगर हम लोग यहाँ पर एंटी लॉग ले लेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस में है, ओके, ये माइनस में है, अगर एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग लेने के बाद क्या आएगा, P ऑफ H2O आ जाएगा कितना, P ऑफ H2O आ जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर -4। और अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो P की वैल्यू तो अब हमें मिली गई, सॉल्व क्या करना है, ओके। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।